अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू गाइस मैंने आपको कहा था कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पर हम दो लेक्चर्स लाएंगे। कम से कम तीन ला की बात मैंने की थी, लेकिन मेथड्स मैंने दो कहे था। एक आउटलाइन वाला मेथड जो हमने पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया, जो आपके पास आ चुका है और आप लोगों ने देखा भी होगा। आज हम करेंगे, मैंने आपको कहा था, पूरा फार्मूला वाला मेथड। एक फार्मूला वाले मेथड से, जिसमें हमें आपको पूरी बता दूंगा फार्मूला कैसे लगेगा। पहले पहले मैं आपको क्या कहूँगा, पहले पहले मैं थोड़ा सा एग्जांपल साथ में दे दूंगा एक सेंटेंस को, यानी प्रेजेंट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस किसी भी की थोड़ी एग्जांपल ले लूँगा। उसके बाद मैं सिर्फ फार्मूलाज लिखूंगा और उसके बेस पर आप एग्जांपल्स खुद देख लेना और करना भी और ट्राई भी करना। और जब रिवर्स सीरीज लास्ट पर हम लाएंगे, उसमें हम सिर्फ एग्जांपल्स ही करेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आज हम करेंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बेस्ड अपॉन एनदर। मतलब कल मैंने आउटलाइन दी थी, आज पूरा अंदर जाएंगे, एक सेंटेंस में देखेंगे ऑपरेशन करके क्या क्या होता है, किस सेंटेंस में क्या होता है। यानी सब्जेक्ट कहाँ होता है, वर्ब कहाँ होता है, अच्छा ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, क्या होता है, सब कुछ आज हम देखेंगे। जिसमें आपको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक सेंटेंस का फुल्ली ऑपरेशन हम करेंगे। ठीक है जी। देखो गाइस, हमारे पास जितने भी टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं ना, जो हमने क्या पढ़े हैं, जो हमने आपका क्या बोलते हैं इसका टेंसेस में भी पढ़े हैं, आपका नरेशन में भी पढ़े हैं, वो आपका रिपीट भी यहाँ पर हो जाएगा। और वो हम पूरे टेंसेस यहाँ पर लगाएंगे, उस पर हम ये फार्मूला वाला मेथड लगाएंगे किस में क्या होता है। ठीक है ना। यूजुअली क्या होता है, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म होती है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव वॉइस में उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट पहले आता है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और सब्जेक्ट आता है। कुल मिला के मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें मेन इशू बन जाता है हर जगह, जो कंपलसरी है। ठीक है जी। अब हम एक एक करके सेंटेंसेस देख लेते हैं, किस सेंटेंस में क्या होता है। ठीक है जी। सबसे पहले हम उठा लेते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हर एक टेंस में फिर क्या होता है, अंदर होते हैं ना, जैसे होती है इंडेफिनिट होता है उसका, कंटिन्यूअस होता है उसका, है ना। ऐसे ही कर लेते हैं हम। सबसे पहले हम उठा लेते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट टेंस हम सबसे पहले उठाते हैं। यूजुअली इसमें क्या होता है, इसमें होता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई ऐड हो जाता है, साथ में इज एम और हेल्पिंग वर्ब्स आ जाती हैं। ठीक है ना। सबसे पहले जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम देख लेते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा एफर्मेटिव सेंटेंस, कौन सा एफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले इसका देख लेते हैं। ठीक है जी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। फॉर एग्जांपल, उसका जो एक्टिव वॉइस होता है वो ऐसे होता है। एक्टिव वॉइस ऐसे आएगा, कैसे आएगा, देखो। एक आएगा सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट, प्लस आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, है ना, मेन वर्ब की। आप ऐसे लिखो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म भी हो सकती है ना। प्लस क्या होता है, जो वर्ब होता है उसमें ई एस और या एस ऐड होता है ना। ठीक है जी। प्लस ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस और ई एस हो जाता है। ठीक है ना। ये है हमारे पास क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस, है ना। ये एक्टिव वॉइस है। अब इसको जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है जी, ऑब्जेक्ट आया, प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद एक आएगा इज आएगा, या आएगा एम, या आएगा और ए और ई, इज एम और, है ना। साथ में क्या ऐड हो जाएगा, साथ में ऐड हो जाएगा बाई, प्लस क्या आ जाएगा, लास्ट पर क्या बचा हमारे पास, प्लस बाई, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस लास्ट पर बचता है हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट, जो लास्ट पर आता है, ये आ गया हमारे पास इसका। ठीक है जी। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है जी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, दो चार का या प्रेजेंट टेंस का जितने भी होगा ना, उसका मैं एग्जांपल लिखूंगा, बाकियों का मैं एग्जांपल नहीं लिखूंगा। देखो, मैं लिखूंगा ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए। देखो सबसे पहले इसमें क्या है, सब ऑब्जेक्ट क्या है, पहचानो। ये है हमारे पास सब्जेक्ट, ये ही। राइट्स क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एल लेटर क्या है, एल लेटर सर हमारे पास है ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। लगाओ इस पर ये फार्मूला, ये सब्जेक्ट आ गया। ठीक है जी, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, ठीक, ई एस और एस इसमें साथ ऐड, ये देखो ई एस ऐड हुआ है यहाँ पर, एस नहीं हुआ है, ई एस हुआ है यहाँ पर, है ना। ठीक है जी। किसी जगह एस होता है, डिपेंड्स अपॉन द वर्ड कौन सा है। एल लेटर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे, ये हमारे पास एक्टिव वॉइस है ना। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस इसका फार्मूला ये है, लिखो पहले, ऑब्जेक्ट क्या रहा है ना,
ए लेटर ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ए लेटर, है ना। फिर इज एम आर बोल रहा है आएगा, लेटर के साथ क्या आएगा, लेटर इज, लेटर एम, लेटर आर, ये तो नहीं आएगा। एम यूजुअली मेरे ख्याल से पर्सन के साथ आता है, आर आता है प्लूरल के साथ, और यहाँ एक लेटर खाली, यानी इसका मतलब यहाँ आएगा इज। ये भी पूरा हो गया, है ना। ऑब्जेक्ट आ गया, इनमें से एक आ गया। फिर बाय आएगा, ए लेटर, ए लेटर इज, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद मेरे ख्याल से मैंने एक मिस्टेक यहाँ पर की है, हाँ मैंने यहाँ पर बाई पहले लिखा है, चलो कोई बात नहीं है, ये भी चलेगा। ए लेटर इज, फिर लिखो रिटन, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट्स क्या है फर्स्ट फॉर्म, रिटन क्या है थर्ड फॉर्म, और क्या आएगा बाई। ही किस में हो जाएगा, ये प्रोनाउन है, ये हिम में हो जाएगा। ठीक है जी। अब आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हो इसको, ये मैंने एक यहाँ पर ये कर दिया है। इधर लिखो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी जगह पहले आएगी, फिर बाय लिखो, ठीक है ना। देखो ऐसी आ गया ना, ए लेटर सब्जेक्ट, इज एम आर इस फार्मूला का, ठीक है जी। रिटन मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय फार्मूला का, ठीक है जी। कौन से, इस वाले फार्मूला का। हिम, ये ही जो है यानी सब्जेक्ट। देखो क्या आ गया सर, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये आ गया यहाँ पर। अब देखो ऊपर वाला फार्मूला सेटिस्फाई होता है या नहीं पैसिव वॉइस का, ये इसका हमने पैसिव वॉइस बनाया ना। देखो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ गया पहले, इज एम आर इज आ गया, है ना। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये देखो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न आ गई। बाय, बाय आ गया। सब्जेक्ट, ये देखो सब्जेक्ट क्या था ही, इसका हिम बन गया। ठीक है जी, ये आ गया समझ में आपका, ये आ गया इसका पैसिव वॉइस। यानी अगर कुल मिलाकर इसका ऑपरेशन की जाए, ये हमारे पास पैसिव वॉइस बन गया, ये एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस ये है और पैसिव वॉइस ये है। जब मैंने एग्जांपल दी, एग्जांपल के जरिए मैंने इसको फिर इंप्लीमेंट जब किया, ये एग्जैक्ट यही आ गया। ये आ गया हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आ जाओ हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा कौन सा सेंटेंस होता है, दूसरा होता है सर हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में सिर्फ क्या होता है, इतना नॉट ऐड होता है ना। नेगेटिव सेंटेंस देखो, इसका एक्टिव वॉइस का, अगर एक्टिव वॉइस का मैं आपको इसको फार्मूला ही बोल देता हूं, ठीक है। ये ऐसे आएगा, सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा, या डू आएगा या डज आएगा। ये तो ये क्या बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस का ये रूल है। प्लस नॉट आएगा, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, प्लस होगा हमारे पास क्या होता है ऑब्जेक्ट लास्ट पर। ठीक है जी, ये एक्टिव वॉइस है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे हम। पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है जी। ये देखो मैंने ऑब्जेक्ट लाया, प्लस ऑब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा इधर, ये इनमें से एक इज, एम, और, ठीक है जी समझ में आ गया। प्लस नॉट आएगा, ये नॉट क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, प्लस लास्ट पर आएगा सब्जेक्ट। ये आ गया हमारे पास पैसिव वॉइस। ठीक है जी, समझ में आ गया, यहां तक एग्जैक्ट ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया सर। अब देखो, अब हम इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेकिन एग्जांपल पे से पहले आपको ये समझ में आना चाहिए, ये एक्टिव वॉइस क्या है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट, डू, डज, नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। जब उसको पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस ऐसे बनती है, कैसे बनती है, पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर इज, एम, आर, तीन में से एक आएगा, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई, सब्जेक्ट आएगा। ठीक है जी, मैं एग्जांपल एक ले लेता हूं। राजू डज नॉट, राजू डज नॉट रीड, URDU। ठीक है जी, राजू डज नॉट रीड उर्दू। ये नेगेटिव सेंटेंस आ गया, नॉट आ गया ना इसके बीच में। ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, डू डज वाला जो ऊपर है, जो सेंटेंस मेंशन करेगा। ठीक है जी, नॉट नेगेटिव वाले का, रीड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है सर, ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, अब लगाओ इस पर ये फार्मूला, ये एक्टिव वॉइस है,
बनाओ उसको पैसिव वॉइस इस फार्मूला के हिसाब से। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, लिखो उर्दू। उर्दू के साथ क्या आएगा इन तीन में से? इज एम आर में उर्दू के साथ हमेशा इज आएगा, इज। फिर क्या आएगा? फिर देखो क्या बोलता है, नॉट। लगाओ इधर देखकर, नॉट। अच्छा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या आएगी? रेड। देखो रीड इसकी थर्ड फॉर्म आती है रेड। रेड का भी स्पेलिंग यही है, आर ई ए डी, सिर्फ बोलने में डिफरेंट आता है, लिखने में सेम है। उर्दू इज नॉट रेड। फिर क्या आएगा? फिर आएगा बाई। ये कौन है ऑब्जेक्ट? राजू, क्योंकि यह नाम लिखा, हम नाम लिखना पड़ेगा क्योंकि प्रोनाउन नहीं लिखा है। सर ये ऑब्जेक्ट आ गया पहले, इज एम और फार्मूला वाला, नॉट ऑलरेडी किसका? नॉट ऑलरेडी सेंटेंस में है क्योंकि नेगेटिव है। ये रेड आ गया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बाई आ गया फार्मूला वाला, ये आ गया सब्जेक्ट। देखो जरा ऊपर मैच कर रहा है ना, बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। अब और हमारे पास कौन से सेंटेंस है इसके? अब हमारे पास इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव क्या होता है वो भी आपको पता है, डबल इंटरोगेटिव क्या होता है वो आपको भी ऑलरेडी पता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस कैसे हो सकता है? एक्टिव वॉइस कैसे हो सकता है? देखो इसमें डू या डज सबसे पहले होगा, सब्जेक्ट पहले नहीं होता है ना, प्लस सब्जेक्ट होता है, प्लस क्या होगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस ये होगा क्या? क्वेश्चन मार्क एक्टिव वॉइस में, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन है। लेकिन कौन सा क्वेश्चन? जिसका आंसर यस और नो में हो सकता है। ठीक है जी। इसका अगर हम पैसिव वॉइस बनाएं तो कैसे बनेगा? देखो पैसिव वॉइस में सबसे पहले इसका आएगा इज या एम, इज एम या और, डिपेंड करता है सिचुएशन कौन सा है, कौन सा सेंटेंस है। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, है ना जी। उसके बाद आएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा बाई प्लस आएगा सब्जेक्ट। फिर आएगा कुछ, बिल्कुल आएगा ये क्वेश्चन मार्क जो ठहरा है। ठीक है जी। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लिखता हूं मैं। डू यू प्ले क्रिकेट? डू यू प्ले, CRICKET, क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। ये क्या है? ये इंट्रागेटिव सेंटेंस है। कौन सा इंट्रागेटिव सेंटेंस? इसका आंसर सिर्फ यस और नो में होगा। देखो डू यू प्ले क्रिकेट, अगर आप खेलते हो यस, अगर नहीं खेलते हो तो नो। ठीक है जी, कोई डिटेल तो नहीं है ना। अब क्या है ये? इसमें क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इंट्रागेटिव है। अब इसको ये क्या है? ये एक्टिव वॉइस हमारे पास है। अब इसका पैसिव वॉइस हम बनाएंगे। पैसिव वॉइस में क्या आएगा? इज एम और, है ना। अब क्रिकेट के लिए सबसे पहले क्या आएगा? इज ही आएगा। इज क्रिकेट, क्रिकेट सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, है ना। देखो सबसे पहले इज एम आर, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ये देखो ऑब्जेक्ट आता है ना, इज लगा दिया हमने इन तीन में से, फिर ऑब्जेक्ट आएगा ना। ऑब्जेक्ट कौन सा है? क्रिकेट, है ना, इज क्रिकेट। फिर कौन सा आएगा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या है? PLAYED, प्लेड, है ना। प्लस क्या है? बाई, और सब्जेक्ट लास्ट पर आता है। सब्जेक्ट क्या है? यू। यू का तो हमेशा यू आता है, मैंने आपको बताया ना जब पर्सन हम पढ़े थे, यू कभी चेंज नहीं होता है, यू हमेशा यू रहता है। साथ में ये इंट्रागेटिव मार्क आएगा। देखो ये इज आ गया फार्मूला वाला ऐसे। क्रिकेट क्या आ गया सर? क्रिकेट आ गया ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ये बाई आ गया फार्मूला वाला, ये आ गया हमारे पास सब्जेक्ट, और ये आ गया हमारे पास इंट्रागेटिव मार्क। देखो मिल रहा है कि नहीं? इज वाला, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, बाय, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। ठीक है जी। यहाँ इसके बाद मैं डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा। यहाँ तक मैं एग्जांपल बताऊंगा, उसके बाद में सिर्फ फार्मूला लिखूंगा, एग्जांपल नहीं। एग्जांपल हम करेंगे फिर रिवर्स सीरीज में, लेकिन आपको यहीं पर क्लियर होगा, आप लाखों एग्जांपल खुद कर सकते हैं फिर। ठीक है जी। आ जाओ बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं हम हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा सेंटेंस टाइप आता है सर? आ रहा है हमारे पास डबल इंट्रागेटिव। डबल इंट्रागेटिव, इसका एक्टिव वॉइस कैसे आएगा? एक्टिव वॉइस यूजुअली आपको पता ही है ना, डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं?
जो WH फैमिली से शुरू होते हैं। किससे? WH फैमिली से शुरू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल WH फैमिली से शुरू हो जाएगा, प्लस आएगा डू, डज, ठीक है जी, समझ में आ गया। फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, फिर आएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट और साथ में आएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये भी क्वेश्चन है। लेकिन ये क्वेश्चन वो होते हैं जिनका लंबा आंसर देना पड़ता है ना, यस और नो में इसका आंसर नहीं आता। इसका पैसिव वॉइस देखो कैसे बनता है। इसके पैसिव वॉइस में ध्यान रखिए, WH फैमिली अपनी जगह रहेगा, प्लस आएगा इज एम आर, इन तीन में से एक, इज एम आर, ठीक है जी, समझ में आ गया। प्लस आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, प्लस आ गया हमारे पास मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस क्या आ गया हमारे पास, प्लस आएगा हमारे पास लास्ट पर सब्जेक्ट, प्लस ये क्वेश्चन मार्क वापस आएगा। ये बन गया हमारे पास इसका पैसिव वॉइस। ये वी है, ये आर नहीं है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है जी। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, तब जाकर आपको समझ में आएगा। देखो, वाई डू यू प्ले क्रिकेट, वाई डू यू प्ले क्रिकेट, समझ में आ गया। WH फैमिली, ठीक है जी, डू, डज, ये भी आ गया, यू सब्जेक्ट, प्ले मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिकेट ऑब्जेक्ट, ये तो आपको पता ही है, इंटरगेटिव मार्क, ठीक है ना। ये क्या है इसका, ये एक्टिव वॉइस है। बना उसका पैसिव वॉइस। देखो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। WH फैमिली तो अपनी जगह रहेगी, रहने दो वाई को अपने पास। वाई क्रिकेट के साथ हमेशा इज आएगा, तो इन तीन में से इज आएगा, वाई इज। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, लिखो ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, है ना। फिर क्या आएगा, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या है, अभी बता रहा था मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, प्लेड, है ना। फिर क्या आएगा, वाई इज क्रिकेट प्लेड बाय यू, बाय यू। देखो यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ सब्जेक्ट से प्लस यहाँ बाय आएगा, है ना, ठीक है, समझ में आ गया। ये आ गया यहाँ तक, समझ में आपको। यहाँ आएगा ये पूरा, आपको यहाँ तक हो गया, क्या हो गया, ये हमारा हो गया पूरा यहाँ तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा डिटेल। इसके बाद हम देख लेते हैं कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। अब आ जाते हैं हम गाइस प्रेजेंट टेंस पर। किस पर आ जाते हैं, प्रेजेंट टेंस पर, ठीक है जी। प्रेजेंट टेंस के कंटिन्यूअस वाले टेंस पर आ जाते हैं। किस पर, प्रेजेंट टेंस के कंटिन्यूअस वाले टेंस पर। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले क्या आता है, इज एम आर और बीइंग ऐड होता है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में, और बाय भी यूज होता है। यानी ये फार्मूला आपको कुल ओवरऑल याद रखना पड़ेगा, ठीक है जी। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सबसे पहले हम देखेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस का देखेंगे हम एक्टिव वॉइस क्या आता है, ठीक है जी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस, देखो इसमें आता है सब्जेक्ट प्लस आता है हमारे पास ये इज एम आर, इज एम और, ठीक है जी, साथ में आ जाता है प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये एक्टिव वॉइस में लिख रहा हूं ना, प्लस आता है ING होता है, इसके साथ ING एग होता है, किसमें, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, है ना, प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है, एक्टिव वॉइस। अब इसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, यानी जो सेंटेंस ऐसे दिया होगा ना, इस फॉर्मेट में दिया होगा, वो हमारे पास क्या होगा, एक्टिव वॉइस। और अब हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या आता है, सर पहले आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम और, ठीक है जी, साथ में क्या ऐड हो जाएगा, ये बीइंग, यहां पर वाला बीइंग आएगा, बीइंग प्लस क्या आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, प्लस क्या आएगा, सब्जेक्ट SUB,
ठीक है जी, ये हमारा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस किसका आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का। एक एग्जांपल ले लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का। देखो, गर्ल्स क्लिक सेल्फी, एग्जांपल देखो, गर्ल्स क्लिक सेल्फी, GI गर्ल, मैं एक ही गर्ल की बात करता हूँ, CLICK क्लिक, SELFIE सेल्फी, यही है ना, गर्ल क्लिक सेल्फी। ठीक है जी, ये क्या हमारे पास, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। ये क्या है सर, ये सब्जेक्ट है। ये क्या है सर, ये वर्ब है। वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की। ठीक है जी, और ये सेल्फी क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। क्या है सर, ऑब्जेक्ट, सेल्फी की बात हो रही है ना। अब इसको बनाओ हम, ये एक्टिव वॉइस है, अब इसका पैसिव वॉइस बनाओ। बताओ पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। ये ऑब्जेक्ट पहले आएगा, लिखो SELFIE सेल्फी। ठीक है जी, इज किसका, इसका इज, फिर आएगा बीइंग, फिर आएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की यहाँ फर्स्ट फॉर्म है ना क्लिक, CLICK। अब ये थर्ड फॉर्म कैसे बनेगा, ED लगेगा, क्लिकड, है ना, क्लिकड। फिर ये आएगा बाई, बाई किस, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है हमारे पास, गर्ल। अगर गर्ल्स है तो गर्ल, गर्ल्स, अगर गर्ल है तो गर्ल, यानी कोई बात नहीं, एक है तो एक, अगर ज्यादा है एक से तब यहाँ एस आएगा। ठीक है, फिर भी यहाँ इज आएगा, क्योंकि यहाँ एक सेल्फी का बात हो रही है। अगर बहुत सारी सेल्फी होते ना तब हो जाता कुछ और। ठीक है जी, लेकिन अब यहाँ पर देखो हमारे पास ये क्या आ गया, ये जनाब ऑब्जेक्ट है, ये फार्मूला का इज है। ठीक है जी, है, ये बीइंग यही है फार्मूला वाला, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है ना, और ये क्या है बाई, ये वाला, ये क्या है सब्जेक्ट। आ गया यही कि नहीं, बिल्कुल हो गया कि नहीं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, हम देख लेते हैं इसकी नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। नेगेटिव मेरे ख्याल से यहाँ तक मैं ऐसे ही रहने देता हूँ दोनों में। ठीक है जी, अब आ जाते हैं, मैं इधर लिख लेता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या होता है, नॉट होता है, वो आप सबको पता होता है। देखो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इज एम आर, सब्जेक्ट इज एम आर, ठीक है बिल्कुल, प्लस नॉट ऐड होता है, प्लस इधर नॉट ऐड हो जाएगा, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, प्लस वही ING इंक, प्लस आएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये एक्टिव वॉइस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है जी, पैसिव वॉइस में क्या आएगा, ये इज एम आर आ गया, ठीक है, प्लस यहाँ नॉट आएगा, क्या आएगा, नॉट आएगा, प्लस बीइंग आएगा। ठीक है जी, प्लस आएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस क्या आएगा हमारे पास, बाई आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, क्योंकि ये मैं पैसिव वॉइस लिख रहा हूँ, SUB सब्जेक्ट। देखो जरा आ गया कि नहीं आ गया। अभी वाला एग्जांपल मैं फिर से ले लेता हूँ, सब्जेक्ट इज एम नॉट। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ इसकी, SE गर्ल did not click the selfie, girl did not click the नो, मैंने ये एग्जांपल गलत लिख दी। अब फिलहाल आप इतना याद रखो, इतना याद रखो, मैं यहाँ अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं अगर एग्जांपल लिखने बैठेगा ना तो मेरा जो दूसरा वाला मैं रिपीटेड सीरीज लाऊंगा, तब उसका लाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है जी, इसलिए मैं यहाँ पर एग्जांपल नहीं दूंगा आपको। मैंने एक एक एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने आपको एग्जांपल, यहाँ मेरे पास एग्जांपल बहुत सारी मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, लेकिन मैं एग्जांपल यहाँ पर नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक फिर आपको ये क्लियर हो गया होगा क्या, हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अगर नेगेटिव सेंटेंस है उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट इज एम और नॉट, या डू नॉट या डज नॉट कभी हो सकता है ना इसके बदले,
नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, किस में होता है वो एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस कैसी बनती है, ऑब्जेक्ट आता है, इज एम आर आता है, फिर नॉट आता है, फिर बीइंग ऐड होता है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसके बदले बाय ऐड होता है और सब्जेक्ट ऐड हो जाता है। ठीक है जी। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम देख लेते हैं। किसके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के देखते हैं क्या है, एक्टिव वॉइस उसकी क्या है। ठीक है जी। देखो इज एम आर, इधर तो सबसे पहले सब्जेक्ट नहीं आता है, इज एम आर आएगा। ठीक है जी। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या आएगी, आई एन जी, फिर आएगा ओ बी जे ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। प्लस क्या आएगा, और एक चीज ये आएगा क्या, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, एग्जाम्पल आप मुझे खुद लिखेंगे वहां पर। ठीक है जी। देखो इसका एग्जाम्पल वैसे ही बनेगा, ये इज एम आर ऐसे ही रहेगा, इज एम आर अपनी अपनी जगह पर ही रहेगा, इज एम, जैसे वो वाले सेंटेंस में हुआ था प्रेजेंट परफेक्ट में, है ना, उसमें भी यही हुआ था ना, यहाँ पर भी यही होगा। प्लस क्या होगा, उसके बाद आएगा इधर सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, समझ में आ गया। प्लस क्या आएगा, ये बीइंग, ये फार्मूला वाला बीइंग, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद बाई आएगा, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा ये नोट ऑफ इंट्रोगेशन वापस। ये बन गया इसका पैसिव वॉइस। यानी पैसिव वॉइस में इसमें थोड़ी सी चेंज हो रही है। इज एम आर ठीक आ रहा है, इधर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बदले ऑब्जेक्ट आ रहा है, फिर मेन वर्ब आ रहा है इधर, लेकिन इधर मेन वर्ब आ रहा है लेकिन उससे पहले ये बीइंग आ रहा है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बजाय यहाँ तो थर्ड फॉर्म आनी ही आनी है पैसिव वॉइस में। प्लस क्या होता है, बाई आएगा और फिर आएगा सब्जेक्ट लास्ट पर। नोट ऑफ इंट्रोगेशन तो ऑलरेडी है ही है। अब आ जाते हैं इसके डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। एग्जाम्पल्स आप खुद कर सकते हो लाखों, सिर्फ ये कंसेप्ट समझ लो, ये एक बार पालो दिमाग में। ठीक है जी। एक्टिव वॉइस देखेंगे इसकी। एक्टिव वॉइस देखो, डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है, डब्ल्यू एच फैमिली से शुरू होता है। डब्ल्यू एच, इज एम आर। ठीक है जी। उसके बाद सब्जेक्ट होगा क्योंकि हम एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस क्या आएगा हमारे पास, आई एन जी जो ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में होती है इसकी, है ना, प्लस ओ बी जे ऑब्जेक्ट, प्लस ये। ठीक है जी। अब इसकी पैसिव वॉइस बनाओ। पैसिव वॉइस में भी आपको पता है उन जो हमने प्रीवियसली की उन्हीं की तरह आएगा। डब्ल्यू एच फैमिली पहले आएगा, फिर आएगा इज एम और प्लस ये सब्जेक्ट के बदले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले आएगा, प्लस आएगा ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है इधर, ये बीइंग आता है। बीइंग के बाद क्या आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऊपर फर्स्ट फॉर्म होगी, प्लस बाई आएगा, प्लस क्या आएगा, प्लस आएगा सब्जेक्ट, प्लस ये नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ये हो गया इसके साथ हमारे पास खत्म, कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है जी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल खत्म हो जाता है। शुरू कर लेते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी हम प्रेजेंट टेंस में ही चल रहे हैं। हमने क्या किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किया, उससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट किया, अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं। इसमें आता है हैव, हैज, प्लस बीन आता है, बीइंग नहीं आता, इधर बीन आता है, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाई। अगर आपको ये छोटा सा याद आ गया ना, इतना जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो आपको याद रहे या ना रहे उसकी उतनी ज़रूरत नहीं है। अगर ये छोटा सा टुकड़ा आपको याद रहता है तो बिल्कुल ख़त्म, यानी आपको सब आ गया। अब आप जो इसका देख लेते हैं, सबसे पहले हम एफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस। देखो क्या होता है एफर्मेटिव सेंटेंस में, इधर सब्जेक्ट, अब मैं सिर्फ एस लिखूंगा, प्लस हैज या हैव, ये वाला जो मैंने आपको बता दिया, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है जी। हैज और हैव, यहाँ आप सोच रहे हो कि पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में क्यों आ रहा है, पैसिव वॉइस में भी आ रहा है, लेकिन इसकी एक वजह है,
क्यों? जितने भी हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस होते हैं उनमें आता है हैज़ और हैव। ये आपको यहाँ टेंसेज रिपीट भी हो रहे हैं, बताओ कैसे? जिस सेंटेंस में हैज़ या हैव होगा वो कौन सा सेंटेंस है सर? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो, बिल्कुल ये बात यहाँ पर याद रखो। प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, समझ में आ गया? बनाओ इसका पैसिव वॉइस, बताओ कैसे बनेगा? सर सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, मैं इसके बदले देखो ऑब्जेक्ट में ओ लिख रहा हूं, ठीक है जी। प्लस क्या आएगा? हैज हैव। प्लस क्या आएगा? ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इधर होगी ना, मुझे भी याद नहीं रहता है। या अगर थर्ड फॉर्म भी होती है ना तो कोई टेंशन नहीं है, चलो थर्ड ही लिख लो यार। हाँ होगी, डेफिनेटली थर्ड फॉर्म ही होगी। देखो कैसे, हैज और हैव के साथ हमेशा क्या है? थर्ड फॉर्म ही लगती है वर्ब की, ठीक है जी। अच्छा, सब ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव, प्लस क्या आएगा इधर? ऐड बीन ऐड होगा। प्लस क्या आएगा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म ही रहेगी। प्लस क्या आएगा? प्लस आएगा बाई, कौन सा? ये वाला। प्लस क्या आएगा? प्लस आएगा सब्जेक्ट। बन गया ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह। जैसे मैंने इधर ही लिखा है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का मेन चीज़ क्या होता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह चला जाता है, यानी ऑब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है यहाँ पर एज कम्पेयर टू सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पर फोकस होता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पर फोकस होता है। और साथ में क्या होता है? वर्ब की जो भी फॉर्म दी हुई हो लेकिन वो कन्वर्ट हो जाएगी थर्ड फॉर्म में। अगर थर्ड फॉर्म में दी हुई है, अगर फर्स्ट और सेकंड फॉर्म में दी हुई है तब वो बनेगी थर्ड फॉर्म में। अगर आपके पास वो दी है ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में जैसे यहाँ दी हुई है, तब तो थर्ड फॉर्म ही रहेगी, क्योंकि थर्ड फॉर्म से आगे कोई फॉर्म नहीं होती। इसी तरह ये हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस। मैं इसकी एक एग्जांपल ले लेता हूँ। प्रेजेंट, ही हैज कंप्लीटेड वर्क। एग्जांपल, ही हैज completed the work। क्या लिखा मैंने? ही हैज कंप्लीटेड द वर्क। आपको विजिबल है? बिल्कुल है। हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा आप देख लेना खाली। ये क्या है? सब्जेक्ट हैज हैव, इसका फार्मूला वाला। कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है। कंप्लीट होता है फर्स्ट फॉर्म, कंप्लीटेड होता है थर्ड फॉर्म, यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है। द वर्क क्या है सर? ऑब्जेक्ट है। बदलाओ, ये क्या है? एक्टिव वॉइस है। बनाओ इसका पैसिव वॉइस। लाओ जी, द वर्क आपका ऑब्जेक्ट है, द वर्क। ठीक है जी, आ गया सामने द वर्क। उसके बाद क्या आएगा? हैज हैव आता है ना, हैज कंप्लीटेड, हैज हैज बीन आएगा, हैज प्लस बीन आएगा ना, देखो बीन कंप्लीटेड, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी। बाई, मैंने आपको कहा ये ही जो प्रोनाउन है, ये जो इसकी जगह चेंज हम कर लेते हैं, ये किस में चेंज होता है? हिम। हिम क्या बन गया? हिम। देखो जनाब, ये आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। हैज या हैव बीन, ये ऊपर दिया हुआ है बिल्कुल। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी थी, अगर इधर फर्स्ट या सेकंड होती तब भी इधर थर्ड बनता। बाई ये वाला, सब्जेक्ट ये वाला, ठीक है जी। इधर ही रहो। अगर आपका इसका नेगेटिव बनाना हो ना तो बीच में ही हैज नॉट कंप्लीटेड द वर्क, द वर्क हैज नॉट बीन आएगा, फिर कंप्लीटेड बाय हिम, हैज के बाद नॉट आएगा, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस की मैं एग्जांपल नहीं दूंगा, यहाँ मैंने दे दी। लेकिन मैं आपको क्या कहूँगा, मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस का यहीं पर बना देता हूँ फार्मूला। ये फार्मूला दिमाग में रटो ना, ये रटो तो सब हो गया, ये हो गया फिर फुल। अगर ये भी रट पाओगे तो रटो, अच्छी बात है, लेकिन ले लो दिमाग में, इसको दिमाग में रखो अपने, ठीक है जी। हैज हैव प्लस नॉट इधर होगा, लेकिन ये होगा कौन हमारे पास? मैं नेगेटिव सेंटेंस की अब बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। नॉट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म M1, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म MV3, यानी मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा जी,
पैसिव वॉइस में यही आएगा, ऑब्जेक्ट पहले हैज हैव प्लस नॉट ये वाला प्लस बीन प्लस क्या आएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आएगा बाई प्लस आएगा सब्जेक्ट। ठीक है, हो गया हमारे पास ये। ठीक है, अब मैं इसका इंट्रागेटिव पे आ जाता हूँ। INT इंट्रागेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है जी, प्रेजेंट टेंस के परफेक्ट का या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलो आप, जैसा आपका मन करे। देखो इसका होता है, ये तो यूजुअली किससे शुरू नहीं होता है, ये शुरू नहीं होता है सब्जेक्ट से, और इधर जब इसका पैसिव वॉइस बनता है, पैसिव वॉइस भी इसका ऑब्जेक्ट से शुरू नहीं होता है। पहले क्या आता है, हैज हैव, है ना, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्या आएगा जनाब आपका ऑब्जेक्ट आएगा प्लस ये क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है जी, अब इसका पैसिव वॉइस बनाओ। पैसिव वॉइस देखो कैसे बनेगा, यही हैज हैव आएगा, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट के बदले ऑब्जेक्ट प्लस क्या आएगा, प्लस आएगा ऑब्जेक्ट के बाद बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, साथ में आपका नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है जी ये आ गया हमारे पास किसका, ये आ गया हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अब आ जाओ डबल इंट्रोगेटिव, DI यानी डबल इंट्रोगेटिव एक्टिव वॉइस। इसका देखो कैसा है, ये होते हैं यूजुअली शुरू किससे, WH फैमिली से, प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास हैज या होगा हैव प्लस क्या होगा इसके साथ, प्लस एक सब्जेक्ट होगा प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी प्लस क्या होगा हमारे पास, प्लस एक ऑब्जेक्ट होगा प्लस ये होगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इतना होता है ना इसके एक्टिव वॉइस में, किसके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस में। देखो यूजुअली आपको क्या पढ़ाएंगे, आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ऐसे होता है ना, ये लिखेंगे तो लोग कहेंगे हमने आपको पढ़ा दिया। मैं आपको एक एक सेंटेंस का पढ़ा रहा हूँ, यानी इसके बाद इसमें कोई और कोई रूल वूल नहीं है, ये फाइनल है। जिसको इतना आ गया ना उसका हमेशा के लिए ग्रामर उसने समझ लो कि उसने मास्टर्स डिग्री इसमें कर ली। ठीक है जी, अब इसका पैसिव वॉइस बनाओ, किसका, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। क्या आएगा, वही WH फैमिली पहले आएगा प्लस आएगा हैज और आएगा हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट के बदले क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट आएगा प्लस क्या आएगा वो बीन प्लस आएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्या आएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद सब्जेक्ट। बाई में भूल गया इधर पर, या बाई कहीं आ भी सकता है कहीं नहीं भी आ सकता है, लेकिन इधर आप मेंशन करो बाई सब्जेक्ट प्लस आएगा क्वेश्चन मार्क। ये आ गया हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल। ठीक है जी, ये रूल्स आप रट लो, ये रट लो किसी भी हालत में। अगर इतने याद नहीं रहते ना, ये आप किसी भी हालत में इसको ट्राई करते रहो। ये आपको सिर्फ चार ही रखने हैं, ठीक है ना, ये आपको 4 ही रखने हैं। यानी प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इसके प्रेजेंट के 4 कुछ ही है, मतलब किसी किसी का नहीं बनता है पैसिव वॉइस। ठीक है जी, हम बढ़ते हैं आगे अपने दूसरे वाले की ओर। दूसरा इसके बाद देख लेते हैं हमारे पास कौन सा है गाइज। अब हमारे पास नेक्स्ट जो गाइज आता है ना, वो आता है हमारे पास पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का सबसे पहले इंडेफिनिट देखेंगे, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस देखेंगे, उसके बाद पास्ट परफेक्ट देखेंगे। ठीक है जी, देखो सबसे पहले हमारे पास आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस हमारे पास, उसका आएगा एक्टिव वॉइस ऐसे, कैसे, जरा देखो, सब्जेक्ट प्लस ये फार्मूला देखो, वाज और वायर इसमें जरूर आएगा, प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई। ठीक है जी, बाई आप इधर भी ऐड कर सकते हो, यानी हर एक जगह बाई आता ही आता है, किसी जगह नहीं आता है ना। प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, प्लस आएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, यह आएगा एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस आएगा इसका कैसे, ऑब्जेक्ट प्लस क्या आएगा ऑब्जेक्ट के साथ was, were।
ठीक है जी, प्लस क्या आएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्या आएगा बाई, बाई किसके जरिए, बाई सब्जेक्ट के जरिए। ठीक है, आप ना इन टेंसेस को चार को अलग अलग फिर लास्ट पर लिख लेना, फिर देखना ना ये इंडेफिनिट जो है ना, इंडेफिनिट के साथ क्या क्या चेंज होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या चेंज होती है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज क्या होती है, अच्छा जी फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या चेंज होती है, आप देख लोगे ना यही आता है हर जगह, है ना। इससे आपको टेंसेस भी रिपीट होंगे, आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी क्लियर हो जाएगी, आपकी नरेशन भी क्लियर हो जाएगी, तीन टॉपिक्स एक से क्लियर हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारे पास एफर्मेटिव सेंटेंस का क्या, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। ठीक है जी, समझ में आ गया। ये कौन सा है हमारे पास, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है जी, अब देखो, अब मैं इधर लिख रहा हूं एग्जाम्पल एक, इसका तो लिखूंगा मैं, आई रोट ए लेटर, आई रोट ए लेटर। ठीक है जी, अब ये लेटर क्या है, ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है। ठीक है जी, सेकंड फॉर्म में मेरे ख्याल से ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। अब इसका ये एक्टिव वॉइस है, अब इसका पैसिव बनाओ, देखो लिखो ए लेटर, आ गया आपका सब्जेक्ट, ए लेटर, अब इसके क्या आएगा, वॉज या वेयर आएगा, वॉज। अब इसका राइट का थर्ड फॉर्म, रोट का थर्ड फॉर्म क्या आता है, रिटन बाय, किसके जरिए, ये आई बोल रहे हैं ना, आई किस में कन्वर्ट होता है, प्रोनाउन, मैंने आपको पढ़ाया था मी में होता है। ठीक है जी, अब अगर यहां पर होता है आई डिड नॉट रोट द लेटर, तब हो जाता वो नेगेटिव सेंटेंस। अब आप देखो, ये मैंने एक एग्जांपल इसकी बताई, अब हम चलते हैं सीधे इसके नेगेटिव सेंटेंस पर, किसके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का रूल देख लो, ये एक्टिव वॉइस, उसके बाद पैसिव। ठीक है जी, सब्जेक्ट डिड नॉट, सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, इसका क्या आ गया एक्टिव वॉइस। इसी का पैसिव बनाओ, चलो जी, सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा वॉज, यहाँ आएगा वायर। ठीक है, डिपेंड करता है क्या मैच करेगा वहाँ पर, प्लस नॉट आएगा, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस क्या आएगा, प्लस बाई आएगा, और सब्जेक्ट। ये आ गया हमारे पास इसका नेगेटिव सेंटेंस, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। मैं इसलिए एग्जांपल नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आगे मुझे करवाने भी है, और ये आपको क्लियर हो गया तो एग्जांपल की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और दूसरा, फिर वीडियो लंबा हो जाता है, कुछ यूट्यूब की पॉलिसीज़ भी मुझे एक्सेप्ट करनी पड़ रही है ना कि नहीं, वो भी है। और दूसरा, लंबा लेक्चर होने के कारण लड़के फिर देखते भी नहीं है, वो कहते हैं शायद इसमें मतलब ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सबसे अच्छा तरीका है पढ़ने का, इतना आपने समझ लिया ना, और मैं बहुत ईजी तरीके से हर एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, उसके बाद कौन सा आता है, इंट्रागेटिव सेंटेंस आता है, किसके बाद, नेगेटिव के बाद। नेगेटिव के बाद आएगा आपका इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस क्या आएगा, यहाँ आएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या आएगी उसके साथ, ऑब्जेक्ट प्लस ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया। अब इसका देखो पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस इसका क्या आ जाएगा, वॉज वायर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्या आएगा, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, और ये आ गया हमारे पास इसका इंट्रागेटिव सेंटेंस। अब लिखते हैं हम डबल इंट्रागेटिव इसका। अरे 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 अरे, ये मैं क्रॉस क्रॉस क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि जनाब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ये मैंने क्रॉस इसीलिए डाल दिया।
प्रेजेंट इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का नहीं बनता है पैसिव वॉइस। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हम प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यही वाज हो है, लेकिन उसके साथ क्या आता है, बीइंग आता है। क्या आता है, बीइंग। ऊपर जो हमारे पास आ रहा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसमें बीइंग नहीं आता था, लेकिन इधर बीइंग ऐड हो गया। और आप अगर देखेंगे ना ये कंटिन्यूअस टेंस है, अगर हम जाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वहाँ भी बीइंग ऐड होता है, यहाँ भी, यानी कंटिन्यूअस के साथ हमेशा बीइंग आता है। ये आप याद रख सकते हो। और मैंने बोला था ना अभी, डबल इंटरोगेटिव किसका नहीं बनता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। और यहाँ से आगे जितने भी आते हैं ना, उसमें से किसी का डबल इंटरोगेटिव का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब इसका देखो एफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस। बताओ क्या आएगी एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट प्लस वॉज वायर, ठीक है जी, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ क्या हो सकता है, ING होगा इसी के साथ ऐड, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, है ना। मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके लास्ट पर ING लगा होगा। ठीक है जी, ये आपको यहाँ तक समझ में हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर प्ले है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ING यानी प्लेइंग, यानी जो कंटिन्यूअस दिखा रहा है। ING जिस वर्ब के साथ जुड़ जाता है ना, वो दिखा रहा था कंटिन्यूटी, यानी ये चीज़ कंटिन्यूअस हो रहा है। ठीक है जी, प्लस क्या आएगा, प्लस आएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, अब इसका पैसिव वॉइस देखो, पैसिव वॉइस बताओ इसका जनाब। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वाज और वायर आएगा। उसके बाद क्या आएगा, वाज वायर के बाद, उसके बाद आएगा बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस क्या आएगा, बाय प्लस सब्जेक्ट। समझ में आ गया, यहाँ तक इजी था ना। एक एग्जांपल मारो इस पर, देखो ये है हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ही वॉज प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग फुट। अगर आप देखो कहना चाहोगे ना कि नेट पर से, मैं अक्सर मतलब जो मैंने आपको कहा मैं नेट पर से लाता हूँ, ये एग्जांपल भी है ना। अगर आप ये क्या मतलब किसी भी सब्जेक्ट पर देखोगे आप, मैं नेट पर सर्च कर लेता हूँ, लेकिन नेट पर आपको किसी भी टॉपिक के लिए लाखों ऑप्शन आएंगे। उसमें फिर देखना होता है अप्रोप्रिएट जो अच्छा है, जो आपको हर एग्जाम में चल सकता है, जो आपके काम आ सकता है, जो इजीली आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। यानी नेट पर सारा वो जो दिया जा होता है ना किसी टॉपिक से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल आपने सर्च किया यहाँ प्ले की जितने भी आपको नीचे उसकी डिटेल्स आएंगी, वो सब यूज़फुल नहीं होती है, उसमें से यूज़फुल देखना होता है ना। इसलिए नेट से आप पढ़ सकते हो, लेकिन नेट पे यूज़फुल क्या है आपके लिए वो आपको ज़्यादा पता नहीं होता है, इसीलिए उसमें टाइम लगता है। हम नेट पर देख लेते हैं, लेकिन जो आपके लिए 100% यूज़फुल हो तभी हम वो ले आते हैं। ऐसा नहीं कि नेट पर से कुछ भी उठा कर लाते हैं, ऐसा किसी भी सब्जेक्ट में कोई टीचर नहीं करता है। वो वही करता है जो उसको लगता है कि अच्छा है, और वो मटेरियल जो अच्छा हो, जिसकी वजह जिससे बेनिफिट हो सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स को जो आगे पढ़ रहे हैं, जिनको इसका बेनिफिट होना है। ठीक है जी, ऐसा नहीं कि आप नेट पर कहोगे मैं नेट पर सर्च करूँगा कुछ भी निकालूंगा। आप नेट पर पढ़ पढ़ के बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, फिर लास्ट पर आपको 100 में से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, नेट पर से क्या निकालना है, कैसे निकालना है ना, वो खास लोगों को पता होता है। आपको भी इंशाल्लाह चल जाएगा पता। आप अपने सब्जेक्ट्स में मास्टर्स डिग्री करो ना, आपको खुद समझ में आएगा कोई टॉपिक कितना क्या उसमें दिया है, या कौन ज़्यादा यूज़फुल है कौन यूज़फुल नहीं है। ठीक है, उतना ज़्यादा डीप में मैं नहीं जाऊँगा। इसका बनाएंगे हम पैसिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस है किसका, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, एफर्मेटिव सेंटेंस का। इसका बनाते हैं हम, इसका बनाएंगे हम पैसिव वॉइस। क्या बनेगा इसका पैसिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस बनेगा फुटबॉल। लिखो पहले फुटबॉल, ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल वॉज, फिर क्या आएगा, ये प्लेइंग है ना, इसकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फुटबॉल वॉज बीइंग, बीइंग आएगा, PLAYED, प्लेड बाय, ही किस में हो जाएगा, हिम। ठीक है जी, ये क्या है, ये जनाब है ऑब्जेक्ट। ये क्या है, वाज वायर, इसका ये जो मैंने ऊपर बता दिया इसका बीइंग आ गया।
प्लेड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है जी। अच्छा, ये क्या है इधर, ये हमारे पास बाई जो ऑलरेडी है, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, ये आ गया समझ में। अब हम देख लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ एक क्या होगा, सिर्फ इसमें एक, मैं इधर ही लिख लेता हूँ नेगेटिव, इसमें एक नॉट ऐड होगा। वो नॉट कहाँ पर ऐड होगा, वो नॉट होगा ऐड इधर, देखो ये मैं मिटाने जा रहा हूँ। वॉज वायर प्लस इधर कर रहा हूँ, प्लस नॉट कर रहा हूँ मैं, प्लस क्या कर रहा हूँ, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लस क्या आ जाएगा, फिर आएगा ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पर आया है। अच्छा, इधर क्या आ जाएगा, वॉज वायर प्लस इधर आएगा नॉट, प्लस आएगा बीइंग, प्लस क्या आएगा, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। यानी सिर्फ एक नॉट बीच में ऐड हो रहा है, बीइंग से पहले इधर, इधर मैन वर्ब से पहले आ रहा है। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस का। अब इसका देख लेते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव सेंटेंस देखो, इंट्रागेटिव कैसे आएगा इसका। इंट्रागेटिव का एक्टिव वॉइस ऐसे आएगा, एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस आएगा वॉज वायर, प्लस क्या आएगा, प्लस आएगा सर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी उसके साथ ऐड हो जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्या आएगा, ये आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी। अब इसका पैसिव वॉइस बनाओ, कैसे बनेगा पैसिव वॉइस, सर इसका बनेगा वॉज वायर पहले आएगा जैसे आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है जी, प्लस आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, बीइंग आएगा, ये वाला बीइंग, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट हो गया, और साथ में ये हो गया। ये आ गया हमारे पास क्या, ये आ गया हमारे पास फिनिश प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सारे सेंटेंसेस आ गए हमारे पास ये। ठीक है, देखो गाइस, अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो पास्ट परफेक्ट टेंस में यूजुअली क्या आता है, हैड बीन प्लस क्या आता है, प्लस आता है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय। इसका एफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस देख लो, एफर्मेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस का, यानी पास्ट टेंस के परफेक्ट वाले पार्ट का, परफेक्ट वाले टेंस का। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में होगी, प्लस होगा ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव वॉइस बनाओ, बताओ कैसे बनेगा पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन। ठीक है जी, प्लस ये बनेगा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है जी, आगे मैं डीपली नहीं बताऊंगा, अब सीधे आ जाता हूँ नेगेटिव पर। नेगेटिव का कैसे बनेगा एक्टिव वॉइस, नेगेटिव का एक्टिव वॉइस कैसे बनेगा, मैं स्किप कर रहा हूँ एग्जांपल, न कि मेथड स्किप कर रहा हूँ, मेथड में पूरा बता रहा हूँ और बताऊंगा भी पूरा। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हमारे पास इसके नेगेटिव वाले सेंटेंस पर। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, ठीक है जी, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस आएगा ओबीजे ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, ये रहेगा एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस आएगा ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, प्लस क्या आएगा बीन, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्या आएगा बाय प्लस ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट। ठीक है जी, क्योंकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट लास्ट पर आता है। इसका देखो इंट्रोगेटिव, एक्टिव वॉइस इसकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का देखो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस क्या आएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्या आएगा ऑब्जेक्ट प्लस आएगा ये क्वेश्चन मार्क। बनाओ पैसिव वॉइस इसका, इसके पैसिव वॉइस में सबसे पहले हैड आता है,
हैड के बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस क्या आ जाएगा फिर, ये बीन ऊपर वाला, फिर क्या आ जाएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, यहाँ तक हमारा हो गया। अब दूसरा वाला सेक्शन कंप्लीट, पास्ट टेंस वाला। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट अब फ्यूचर टेंस। ठीक है जी, अब आ गया हमारे पास फ्यूचर टेंस। देखो फ्यूचर टेंस के इंडेफिनिट टेंस और परफेक्ट टेंस का बनता है पैसिव वॉइस, फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता है। और यहाँ पर थोड़ा सा आपका टाइम लेना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा आपको प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरी चैनल एस बी क्लासेस को। ठीक है जी, और मेल आईडी भी मैंने दी रखी है, किसी भी क्वेरी के रिगार्डिंग आप मेल कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं, सजेशन मांग सकते हो, सजेशन दे भी सकते हैं। लेने से ज़्यादा मैं देने से ज़्यादा मैं यहाँ से सजेशंस देने से ज़्यादा मैं डिपेंड करता हूँ और वेलकम करता हूँ सजेशंस लेने से, आप लोगों से सजेशंस वो किसी भी रिगार्डिंग को आप मुझे दे सकते हो, लेकिन सब्जेक्ट के रिगार्डिंग है ना, स्टडीज़ के रिगार्डिंग होना चाहिए, ये नहीं कि उधर इधर की बातें हो, उसके लिए टाइम यहाँ किसी के पास नहीं है। ठीक है, हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस? ठीक है जी, रेडी। देखो गाइस, अब हमारे पास क्या आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखो मैंने पूरा नहीं लिखा है, मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया, रिकॉर्डिंग वाला बटन दबाना भूल गया था। मैंने पूरा लेक्चर देख लिया, फिर देख लिया कि ये वाला तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, इसलिए मैंने इसको रब नहीं किया, मैंने सोचा ऐसे ही आपको बताऊँ। ये मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पूरी डिटेल्स इधर लिखी है। इसमें क्या होता है, यूजुअली विल शल आता है प्लस बी आता है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई आता है। ठीक है, अब इसका एफर्मेटिव सेंटेंस देखो, उसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल शल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, वही ऑब्जेक्ट सामने विल शैल बी मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। इसका नेगेटिव क्या आएगा, जिसमें नॉट आएगा, ऊपर वाले सेंटेंस में नॉट भर दो, बस वो बन गया नेगेटिव। ये देखो नीचे बना दिया है हमने, बाकी सब का सब वैसे ही रहेगा सेम। ठीक है, अब इसका इंटरगेटिव कैसे बनेगा, सब्जेक्ट विल शैल प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटरगेटिव एक ऐड हो जाएगा। फिर इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, विल शैल ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस इंटरगेटिव मार्क। ये हो गया पूरा का पूरा हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो मैं स्किप कर रहा हूँ ओनली एग्जांपल, मेथड में स्किप नहीं कर रहा हूँ, मेथड और प्रोसीजर रूल्स मैं आपको 100% वही बता रहा हूँ, वो मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं स्किप कर रहा हूँ एग्जांपल्स, क्योंकि वो हम आगे भी करने वाले हैं। और यहाँ तक आपको ये आपको दिमाग में बैठ गया ना, आपको एग्जाम्पल की जरूरत नहीं, आप लाखों एग्जाम्पल्स खुद कर सकते हो। ठीक है, अब लास्ट बचता हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसका हमारे पास बनता है पैसिव वॉइस। अब इसका देखो आप एफर्मेटिव सेंटेंस, पहले देखो एफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस कैसे बनता है। देखो इसमें आता है पहले, ऐसे आता है सब्जेक्ट प्लस विल या शल, उसके साथ क्या ऐड होगा, हैव, विल शल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, अब इसका पैसिव वॉइस बनाओ, बनाओ इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट आएगा पहले, विल शल आएगा बाद में, उसके बाद शल, विल शल के बाद क्या आएगा, हैव ऐड होगा। ठीक है जी, चलो अब बिल्कुल हो गया। प्लस आएगा बीन, हैव बीन इधर ऐड करो आप, बीन प्लस आएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्या आ जाएगा, प्लस आएगा बाई प्लस आएगा सब्जेक्ट। ठीक है जी, अब इसका एफर्मेटिव के बाद नेगेटिव बनाओ। देखो नेगेटिव का क्या बनता है, एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट विल शल, सब्जेक्ट प्लस विल शल प्लस हैव। ठीक है जी, प्लस आएगा मेन शल, नॉट तो आना चाहिए ना, ये नेगेटिव सेंटेंस, नॉट प्लस हैव प्लस क्या आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, पैसिव बनाओ इसका, पैसिव वॉइस इसका कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट आएगा पहले। ठीक है जी, समझ में आ गया, विल शल प्लस क्या आएगा, नॉट। ठीक है, प्लस
हैव प्लस क्या होगा, ये पैसिव वॉइस हम बना रहे हैं, ये बीन बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका आएगा इंट्रागेटिव। डबल इंट्रागेटिव किस तक कहाँ का बनता है वो मैंने आपको बताया है। एक्टिव वॉइस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस विल शल प्लस हैव प्लस क्या आएगा हमारे पास, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, और साथ में क्या आ जाएगा, साथ में तो ये आना चाहिए ना इंट्रागेटिव। पैसिव वॉइस का इसका कैसे बनेगा, देखो कैसे बनेगा, विल शल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या, बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस ये। इसके साथ एंड हो गया हमारे पास कौन से, सेंटेंसेस पर बेस्ड हमारे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। ठीक है, इसके आगे जो हमने कल वाले लेक्चर में देखा है उसके आगे सेम होता है हमारे पास जितनी बाकी सेंटेंसेस हैं। देखो गाइस, इसके बाद हमारे पास बहुत सारे और सेंटेंस बचते हैं, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, बहुत सारे जिनका बनता है ना, मैंने उन सबको एक एक कैटेगरी में डाला है। क्या, अदर सेंटेंस। अदर सेंटेंस में हम देख लेंगे। देखो, ये मैंने आपको कल वाले लेक्चर में भी बताया है, वो भी देख लेना, उसमें भी ज़्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन है। अगर ऑर्डर वाला सेंटेंस हो, ऑर्डर यूजली किस सेंटेंस में होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, है ना, इसका पैसिव वॉइस बनता है ऐसे, लेट आता है पहले। इसकी पैसिव वॉइस का सबसे पहले क्या आता है, लेट आता है। लेट के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है जी, समझ में आ गया। प्लस आता है बी प्लस आता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है जी, ये आ गया इसके पास एक्टिव वॉइस। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पैसिव वॉइस, इसका एक्टिव वॉइस देखो, शट द डोर, है ना, तो हम क्या करेंगे, लेट द डोर शट, है ना। इधर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से होगा, है ना। ठीक है जी, ये होगा इसका, ये वाला रूल होगा इसका, यानी इससे पहले ऑर्डर वाले सेंटेंस में जहां ऑर्डर दिया गया हो वहां शुरुआत होती है पैसिव वॉइस में किससे, लेट से। अगर हमारे पास दिया गया हो ऐसे एडवाइस या सजेशन, ADVIC एडवाइस, GGES सजेशन, एडवाइस या सजेशन दिया गया हो, ठीक है। एडवाइस और सजेशन में पैसिव वॉइस ऐसे बनता है। मैं सिर्फ इनकी पैसिव वॉइस लिखता हूँ क्योंकि कल वाले लेक्चर में मैंने अच्छी तरह इनको दिखाया है। उसमें आता है ऐसी शुरुआत होते हैं पैसिव वॉइस में, यू और ऑर्डर टू, यू और एडवाइजर टू, है ना। यानी पैसिव वॉइस ऐसे बनेगा, यू और ADVI SED एडवाइजर टू। मैंने एडवाइस कैसे लिखा है, एडवाइस एडवाइजर, यू आर एडवाइजर टू, उसके बाद बाकी आता है। यानी जो सेंटेंस दिया होगा उससे पहले क्या होता है, यू आर एडवाइजर टू। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सेंटेंस दिया है, माइंड योर ओन बिजनेस, तो आप उससे पहले क्या आएगा, यू आर एडवाइजर टू माइंड योर ओन बिजनेस, यू आर एडवाइजर टू माइंड योर ओन बिजनेस। इसी तरह अगर हमारे पास कोई सेंटेंस हो जिसमें रिक्वेस्ट दी गई हो, रिक्वेस्ट दी गई हो, रिक्वेस्टेड में क्या आता है, पैसिव वॉइस में आता है ऐसे इसके, यू और रिक्वेस्टेड टू, है ना, यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद वही आता है जो दिया होता है वहां से, है ना। अगर दिया होता है हेल्प, प्लीज हेल्प मी, है ना, तब इस प्लीज हेल्प मी इसका एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, तब इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, जब एक्टिव वॉइस में दिया होगा प्लीज हेल्प मी, आप लिखोगे पैसिव वॉइस में यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ये इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। और मॉडल्स का एक जनरल रूल है, पांचवा, MODELS, मॉडल्स के साथ हमेशा क्या आता है, मॉडल्स का पैसिव वॉइस ऐसे बनता है। देखो,
ऑब्जेक्ट प्लस क्या आएगा, मॉडल, MODEL मॉडल, प्लस आएगा वर्ब, प्लस आएगा क्या, बी, प्लस आएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब, यहाँ तो मॉडल वर्ब यूज करेगा, मॉडल वर्ब, यानी ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हो गया इसका अगर एफर्मेटिव सेंटेंस हो। अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस को ऐसे बनेगा, देखो, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस नॉट प्लस क्या आएगा, बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा जी, अब अगर इसका इंट्रागेटिव सेंटेंस होगा, इंट्रागेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, तब ऐसे मॉडल वर्ब से शुरू हो जाएगी, मॉडल वर्ब प्लस क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस बी, ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ये हो जाएगा ऐड। ठीक है जी। और लेकिन इस वाले पोर्शन के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, लेक्चर नंबर जो पहला है, लेक्चर नंबर फर्स्ट जो पहले मैंने दिया है, आउटलाइन वाला, आउटलाइन वाला लेक्चर दिया है, वो कंसल्ट करो आप। किसके लिए, इस वाले पोर्शन के लिए, ये जो लास्ट में बता रहा हूँ इसके लिए आप लेक्चर फर्स्ट कंसल्ट करो, जिसको मैंने हेडिंग दी है आउटलाइन ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है जी। उसमें ज़्यादा मैंने ये एक्सप्लेन किया है, क्योंकि यहाँ मैंने इसीलिए कम बता दिया क्योंकि वहाँ मैंने इनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, किसको, मॉडल्स को भी, और जो बचे अदर सेंटेंस है इनको भी अच्छी तरह बताया है, क्योंकि उनका ज़्यादा मतलब नहीं बनता है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस उस तरीके से, बस सामने एक वर्ड जोड़ता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर एडवाइजर टू, है ना, ऐसे बनता है। ठीक है जी। तो विद दिस इज द एंड, क्या है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का एंड हो गया। ठीक है गाइस।